सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य तथ्यों का सही संकलन प्रदर्शन होता है। तथ्य संकलन वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के परिणाम होते हैं। तथ्य संकलन में सर्वेक्षण के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। सामाजिक तथ्यों का संकलन वे बातें जो समाज के विभिन्न पक्षों के संबंध में अनेक प्रकार की जानकारी प्रदान करती है सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। सर्वेक्षणों का प्रमुख उद्देश्य प्राय विभिन्न सामाजिक तथ्यों को एकत्रित करना होता है। इससे सामाजिक क्रियाओं तथा संगठन संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है। अर्थात जब सांख्यिकी प्रलेखों तथा अन्य विधियों द्वारा आवश्यक उपलब्ध नहीं हो पाते तब सर्वेक्षण द्वारा उन तथ्यों का संकलन किया जाता है। जैसे किसी समुदाय की सामाजिक संरचना, सामाजिक दशा, व्यक्तियों के विचारों व दृष्टिकोण आदि को जानने के लिए यह विधि सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त की जाती है। लोगों के रहन सहन के लिए विधि सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त की जा सकती है। लोगों के रहन सहन, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, व्यापार, उद्योग व वैवाहिक स्थिति आदि के विषय में सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा ही सूचना प्राप्त एकत्रित की जा सकती है। कार्यकारण संबंधों की खोज। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारणों को ज्ञात करना है। दैनिक जीवन एवं व्यवहार में की अनेक घटनाएं प्राय समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। ये घटनाएं किन परिस्थितियों में घटी, इनकी पुनरावृत्ति के क्या कारण रहे, ये समाज को किस रूप में प्रभावित कर रही है आदि बातों की खोज करना आज के समय में महत्वपूर्ण हो गया है। प्राकल्पनाओं का निर्माण तथा परीक्षण। सर्वेक्षणों का उद्देश्य प्राकल्पनाओं का निर्माण तथा उनका परीक्षण करना भी है। जिस समुदाय का अध्ययन करना होता है उसका मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण कार्य करने के पूर्व छोटे स्तर पर एक पूर्व परीक्षण किया जाता है। इससे प्राप्त वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और उनका परीक्षण और सत्यापन करने के लिए सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षण। समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। मनुष्य समाज दोनों ही परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन का कारण सामाजिक गतिशीलता, परिवर्तनीय दशाएं हैं। सामाजिक घटनाओं का वर्णन। सामाजिक पक्ष से संबंधित किसी भी स्थिति का भौतिक रूप में घटित होना स्वाभाविक सामाजिक घटना कहा जा सकता है। मोजर के मत में समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य पूर्णतः वर्णनात्मक हो सकता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन व समाधान। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनका समाधान करना है। जीवन की दशाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्भव विकास से ज्ञात होता है कि इंग्लैंड तथा अमेरिका में किए गए अधिकांश सर्वेक्षण सामान्य समाज और जीवन की स्थिति, जनता को उपलब्ध सुख सुविधाओं, व्यवसायों के अंतर्गत कार्य की दशा आदि से संबंधित है। सामाजिक सर्वेक्षण की विधि की उपयोगिता एवं गुण। शोध की सरल विधि। प्रयोगशाला विधि आदि की तुलना में सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान की सरलतम विधि कही जा सकती है। इसमें किसी तकनीकी ज्ञान व परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह विधि सामाजिक शोध की सरल विधि कही जाती है। अनुभविक अध्ययन। सर्वेक्षण विधि एक अनुभविक विधि है। इसमें ज्ञानेंद्रियों के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है, अर्थात अध्ययनकर्ता समस्या के प्रत्यक्षतः संपर्क में रहता है। वस्तुनिष्ठ अध्ययन। सर्वेक्षण में तथ्य संकलन के क्षेत्र में जाकर किया जाता है। सर्वेक्षण में व्यक्तिनिष्ठता तथा पक्षपात की भावना समाप्त हो जाती है। प्रमाणित एवं विश्वसनीय निष्कर्ष। जैसा कि इसकी विशेषता है कि इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर अध्ययन करता है, इससे निष्कर्ष अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय होते हैं। प्रकल्पनाओं का निर्माण। सर्वेक्षण द्वारा एकत्र तथ्यों के आधार पर नवीन प्रकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। साथ ही पूर्व तथ्यों द्वारा प्रस्तावित प्रकल्पों की परीक्षा भी की जा सकती है। वैज्ञानिक परिशुद्धता। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक विधि, नियमों, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैज्ञानिक कसौटी पर भी शुद्ध प्रतीत होते हैं। स्वाभाविक अध्ययन। एक सर्वेक्षण घटना को स्वाभाविक रूप से देखता है, उसे प्रायोगिक विधि की भांति कृत्रिम संसार नहीं बनना पड़ता। सर्वेक्षण को जिस रूप में घटनाओं को देखता है उसी रूप में वर्णन करता है। सर्वेक्षण की सीमाएं। पूर्व घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है दूरस्थम अथवा मूर्त होती है, जैसे परिवार की संरचना, आकार, जनसंख्या, रहन सहन, निर्धनता। सामाजिक सर्वेक्षण से ही हो सकता है, किंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, जैसे किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु पर किस प्रकार के भाव जागृत होते हैं उसका सही अध्ययन उस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। गहन अध्ययन असंभव। सर्वेक्षण विधि के द्वारा सूचनाओं की गहराई तक जाकर अध्ययन करना संभव नहीं होता। इसके द्वारा तो केवल सतही सूचना अथवा नहीं वाली सूचना प्राप्त की जा सकती है। सीमित अध्ययन क्षेत्र। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा एक सीमित क्षेत्र में घटने वाली समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समस्या के व्यापक पक्षों के अध्ययन उस विधि से संभव नहीं। तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन। सर्वेक्षण का प्रयोग केवल तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। घटनाओं पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभाव तथा दूरस्थ सामाजिक घटनाओं का अध्ययन इस विधि की उपेक्षा की जाती है। खर्चीली प्रणाली। सर्वेक्षण विधि एक खर्चीली विधि है। प्राकल्पना में परीक्षण को बहुत समय, धन लगता है। सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी जटिल होती है। कठोर प्रणाली।
मानव का अध्ययन जड़ तथा अचेतन भौतिक पदार्थों की भांति नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्वभाव से भिन्न होता है, अतः व्यक्तियों के अनुरूप ही प्रश्नों की अनुसूची की भाषा एवं साक्षात्कार आदि की विधियों में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, किंतु सर्वेक्षण में इस प्रकार के फेरबदल की स्वतंत्रता नहीं होती। सैद्धांतिकरण का अभाव। अधिकांश सर्वेक्षण किसी तत्कालीन समस्या के समाधान के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस कारण उनके द्वारा मानव जीवन के वास्तविक स्वभाव की जानकारी नहीं होने के कारण सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। पूर्वाग्रह की संभावना। सर्वेक्षणकर्ता को एक सुनिश्चित प्रक्रिया से गुजरना होता है और प्रत्येक चरण पर व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होती है। निर्देशन और साक्षात्कार दोनों स्थितियों में व्यक्तिगत रुचि अरुचि के प्रभाव के कारण निष्कर्षों से दूषित होने की संभावना बनी रहती है। संदिग्ध विश्वसनीयता। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों को पूर्णतः विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इसमें प्रश्नावली अनुसूचित दोषपूर्ण हो सकती है। प्रश्नों की भाषा, उनका क्रम आदि सूचनादाता की मन स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। दल अनुशासन की समस्या। जब किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसके लिए अनेक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के कुशल कार्यकर्ताओं की खोज और उनको प्रशिक्षित कर उनको क्षेत्रीय कार्य के लिए तैयार करना दल अनुशासन की प्रथम आवश्यकता है। इस प्रकार सर्वेक्षण कार्य की और अनेक सीमाएं हैं। इसे सफलता प्रदान करने में अवरोध उत्पन्न करती हैं, जैसे कुछ अध्ययनकर्ता निपुण, लगनशील व कार्यकुशल नहीं होते हैं। उनके व्यक्तित्व में भी भिन्नता होती है। वे आलसी, पक्षपाती, कम शिक्षित होते हैं। इससे अध्ययन के निष्कर्ष में प्रभावित होते हैं। कभी कभी सर्वेक्षण यंत्र जैसे प्रभावशाली अनुसूची आदि के दोषपूर्ण होने से भी सर्वेक्षण दोषपूर्ण हो जाता है। इसके उपरांत भी सामाजिक विज्ञान में सर्वेक्षण विधि का प्रचलन अधिक होता जा रहा है।